हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 19 जून के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर चर्चा करेंगे, वो भी पूरे डिटेल में। और साथ में इनके स्पेशल फैक्ट को हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल, दोनों जगहों पे जो है आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट प्रश्न पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 16 जून। और दूसरा था कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 15 जून। और तीसरा था कि हाल ही में किसके द्वारा इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसको लॉन्च किया है भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और चौथा था कि किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए भी हाल ही में इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा की शुरुआत की है। तो देखिए, इसको शुरू किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालेगा। और ये पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। तो देखिए, ये राज्य आपका है असम। ठीक है, असम की सरकार ने हिमा दास का नाम भेजा किसके लिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। और एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है, इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में डीके जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल यानी कि एथिक्स ऑफिसर और एम्बुड्समैन के रूप में जो है जो कार्यकाल है ये कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके डीके जैन है इनका जो कार्यकाल है बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के रूप में जो है 1 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, जो आपके डीके जैन हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में इनको अपॉइंट किया था। तो ये जो है बीसीसीआई के पहले लोकपाल भी थे, और इसीलिए इनका नाम जो है उसके बाद की परीक्षाओं में बहुत पूछा गया। ठीक है, और बाकी 2020 में तो परीक्षाएं होनी ही बंद हो गई है, तो इसमें अभी नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। याद रखिएगा कि डीके जैन जो है ये बीसीसीआई के पहले लोकपाल थे, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ था फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अभी हाल ही में इनका जो कार्यकाल है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और देखिए, आपको बता दूं जो आपके डीके जैन हैं तो इनका कार्यकाल जो है इस साल 29 फरवरी को समाप्त हो गया था, लेकिन इनका जो अनुबंध है ये फिर से रिन्यू कर दिया गया है, और ये फिर से अब 1 साल और जो है इस पद पर बने रहेंगे। और बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली जी। और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी इनका नाम है जय शाह। ठीक है, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, और बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए, ये देश आपका है बहरीन। देखिए, अभी हाल ही में एशियाई पैरालंपिक समिति ने जो है बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की है। और देखिए, इस कार्यक्रम का जो आयोजन है ये बहरीन की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी कि नेशनल पैरालंपिक कमेटी के सहयोग से किया जाएगा। कहाँ पे, बहरीन में 2021 में। तो दिमाग में एक लाइन में आपको फिट कर लेना है कि जो आपका एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 है ये कहाँ पे खेला जाएगा, बहरीन में। ठीक है, और ये जो आपका बहरीन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और बहरीन पैरालंपिक समिति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका बहरीन पैरालंपिक समिति है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा। और जो आपका बहरीन देश है, तो देखिए बहरीन देश के जो राजा हैं इनका नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा, और बहरीन की राजधानी मनामा है। बहरीन की मुद्रा है बहरीन दिनार। और जो आपका एशियाई पैरालंपिक कमेटी है, तो देखिए इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं माजिद रशीद। और एशियाई पैरालंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी 30 अक्टूबर 2002 को। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया की बुशान में। और ये जो आपका एशियन पैरालंपिक कमेटी है इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। और इसका एफिलिएशन यानी कि ये सम्मत किससे है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी से। तो एशियाई पैरालंपिक कमेटी के बारे में ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये सारा नोट कर लीजिएगा।
और देखिए थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं बहरीन की, ये कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा पृथ्वी खुल गया, और आपका जो बहरीन है ये कुछ इस स्थान पे, यानी कि जो आपका ये एशिया वाला रीजन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है, और इस मैप पे थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखेगा, ठीक है। तो देखिए जो आपका बहरीन है ये बहुत छोटा सा देश है। देखिए यहाँ पे आपको जो केसरिया वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका है बहरीन, ठीक है। तो ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, यानी कि इसकी जो भौगोलिक सीमाएं है किसी भी मतलब देश के साथ नहीं लगती है, लेकिन इसके किनारे देखिए बगल में दिख रहा है सऊदी अरेबिया और कतर, ठीक है। तो इसके साथ इसकी समुद्री सीमाएं हैं, ये चीज़ रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो है अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो देखिए ये देश भारत है। भारत अभी हाल ही में 8वीं बार चुना गया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। देखिए अभी हाल ही में 193 सदस्यीय जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, तो यहाँ पे वोटिंग हुई और फिर भारत जो है ये एशिया प्रशांत सीट पर चुना गया है 184 वोटों के साथ जीत हासिल करके 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है अस्थायी सदस्य। फिर से सुन लीजिए, देखिए भारत जो है ये चुना गया है एशिया प्रशांत सीट पर जो है 2 साल के कार्यकाल के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। किस सीट के लिए भारत चुना गया है, एशिया प्रशांत सीट के लिए चुना गया, ठीक है। देखिए भारत जो ये 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बात हमने की भारत की, और भारत चुना गया है एशिया प्रशांत सीट पर। बाकी की जो अन्य रीजन की सीटें हैं, तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका 17 जून का दिन था, ठीक है। तो 17 जून 2020 को चुनाव हुआ था, उसमें जो है फिर आयरलैंड और मैक्सिको ने जो है जीत दर्ज की थी, और साथ में नॉर्वे ने भी जो है जीत दर्ज की थी, ठीक है। देखिए भारत जो ये इसके पहले 1950-51 और 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में जो है यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो है अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। देखिए जो पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, तो इसमें जो है जो मौजूदगी है, इससे किसी भी देश का यूनाइटेड नेशन प्रणाली में जो है दखल और दबदबे का जो दायरा है ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए भारत और चीन में तनातनी चल रही है, तो ऐसे में भारत का जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना जाना भारत के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। और देखिए एक खास बात और है, भारत जो है ये 8 सालों के बाद, देखिए इसके पहले भारत 2011-12 में चुना गया था यूएनएससी का सदस्य, अस्थायी सदस्य, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर अब 8 सालों के बाद जो है इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंचा है। ये चीज़ भी दिमाग में बनाए रखिएगा। देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये क्या चीज़ है। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है। इसका मुख्य कार्य है विश्व भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, और ये परिषद जो दुनिया भर के देशों में शांति मिशन की भी भेजता है। और अगर दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू भी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप नोट कर लीजिएगा यूएनएससी के बारे में। और देखिए जो आपका यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, देखिए इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। चौथा प्रश्न है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है ये मनाया जाता है हर साल 18 जून को। देखिए गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा फूड्स वगैरह दिखा है, तो इसी से रिलेटेड है। देखिए गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी पाक कला अथवा भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है। ये एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी खाना पकाने की विधि भी हो सकती है। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने जो है 21 दिसंबर 2016 को A/RES/71/246 प्रस्ताव को अपनाने के बाद 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में जो मनाए जाने की घोषणा की थी। तो इसी नोट कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले डेट याद रखना है कि 18 जून को हम हर साल क्या मनाते हैं, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में। और देखिए जो आपका जून महीना था, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उनको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 1 जून को हमने मनाया है विश्व दुग्ध दिवस, और 1 जून को ही हमने मनाया है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स डे। और देखिए 2 जून को हमने मनाया तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस, और 3 जून के दिन जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून के दिन हमने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।
और देखिए 7 जून का जो दिन था, तो 7 जून को हमने मनाया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और 8 जून को हमने मनाया विश्व महासागर दिवस। और देखिए जो आपका विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि जो आपका वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे है, ये 9 जून को मनाया गया। और जो आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस है, ये मनाया गया आपका 12 जून को। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता दिवस है, ये 13 जून को मनाया गया है। विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया 14 जून को। और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया है 15 जून को। और देखिए जो आपका वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट है, ये मनाया गया है 17 जून को। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार फिर से पढ़ के रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए ये सारे दिवस जो है और इनकी थीम मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, किसमें जो आपका वीकली करंट अफेयर का वीडियो था उसमें, ठीक है। बाकी डिटेल पे तो मैं मंथली करंट अफेयर में और डेली करंट अफेयर तो बता ही देता हूँ। तो आप जो है वीकली करंट अफेयर का वीडियो जो है उसको देख के ये सारे दिवस और इनकी थीम जो है नोट कर सकते हैं वहाँ से। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री अच्युत उस गावरकर का जो है निधन हो गया। तो देखिए जो आपके अच्युत उस गावरकर थे, ये जो है गोवा के पूर्व मंत्री रह चुके थे। ये जो है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेता थे, जो कि गोवा में सबसे स्थापित सबसे पुरानी पार्टी है। और देखिए इन्होंने 13 अगस्त 1977 से 27 अप्रैल 1979 तक जो है गोवा, दमन और दीव की तत्कालीन शशिकला काकोडकर सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो याद रखिएगा कि अच्युत उस गावरकर जो है ये गोवा के पूर्व मंत्री रह चुके थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और गोवा की बात कर लेते हैं। देखिए गोवा जो है इसका टोटल लैंड एरिया है 3702 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन यहाँ की 18.2 लाख। कैपिटल गोवा की है पणजी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। और गोवा के जो गवर्नर, इनका नाम है सत्यपाल मलिक। और गोवा कहाँ पे लोकेटेड है, कुछ इस स्थान पे। गोवा जो है देखिए अपनी सीमाएं उत्तर में महाराष्ट्र के साथ बनाता है और यहाँ पे पूरब में दिख रहा है कर्नाटका, ठीक है। और बाकी दो तरफ से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये समंदर से घिरा हुआ है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका है रांची। अभी हाल ही में रांची में जो है दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए जो है समग्र क्षेत्रीय केंद्र का जो उद्घाटन किया गया। और देखिए इस केंद्र का उद्घाटन किया केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने मिलकर। और देखिए आपको बता दूं ये भारत में जो है अपनी तरह का 21वां जो है समग्र क्षेत्रीय केंद्र है, जो कि झारखंड में विकलांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है काम करेगा। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और झारखंड राज्य की बात करें, देखिए झारखंड की कैपिटल है रांची, ठीक है। और झारखंड की पॉपुलेशन है 3.19 करोड़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन जी। और झारखंड कहाँ पे लोकेटेड है, देखिए जो आपका झारखंड है ये कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और ये अपनी सीमाएं देखिए उत्तर में बिहार के साथ, पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। और जो आपका उत्तर पूर्व है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में जो है ये अपनी सीमाएं बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ और दक्षिण पूर्व में अपनी सीमाएं किससे बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस तिथि को रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि मनाई गई। तो देखिए ये तिथि आपकी है 18 जून। 18 जून को हमने मनाया है रानी लक्ष्मीबाई का पुण्यतिथि। देखिए आप बता दूं जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई है इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को बनारस यानी कि वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और इनकी मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 को ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। देखिए इनका पूरा नाम था मणिकर्णिका तांबे और इनका उपनाम था मनु। इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और इनकी माता का नाम था भागीरथी सप्रे, ठीक है। और देखिए इनके जो पति थे रानी लक्ष्मीबाई के, इनके पति का नाम था महाराजा गंगाधर राव, ठीक है। ये झांसी के नरेश यानी कि महाराजा थे। और इनका पूरा नाम क्या था, गंगाधर राव नेवालकर। और इनके जो पुत्र थे, दो पुत्र थे, एक का नाम था दामोदर राव और देखिए इनके एक और पुत्र थे, इनका नाम था आनंद राव, जिनको इन्होंने गोद लिया था। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। और आठवां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार है ये कब हुआ था। तो देखिए जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है ये हुआ था आपका 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। और जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार है, देखिए इससे जुड़ी एक अपडेट आई है। देखिए अभी हाल ही में रूस यानी कि रसिया ने भारत को इनवाइट किया है जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए।
तो भारत जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए जो है अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दलों को जो है कहाँ पे भेजेगा, रूस के मास्को में। और ये समारोह जो आपका है विजय दिवस वाला, ठीक है। तो ये 75वां विजय दिवस समारोह परेड जो है ये आपका 24 जून 2020 को जो है आयोजित होगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में आपने जान लिया। देखिए जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध ये आपका हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। देखिए ये तिथि बहुत बार पूछी गई है कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध ये कब से कब तक हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब तक हुआ था। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने दिख रही है, इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। नवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के खगड़िया जिले से जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है बिहार के खगड़िया जिले से जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। देखिए जो आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये क्या चीज़ है। देखिए इस कार्यक्रम में जो है भारत के 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जो है उनको जोड़ा जाएगा। और ये 6 राज्य कौन से हैं, ये 6 राज्य आपके हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। देखिए भारत सरकार के द्वारा जो आपका बिहार है, ठीक है, तो बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तेलिहार से जो है इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया गया है। देखिए जो आपका ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान है तो ये जो है एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है जो कि वापस आने वाले यानी कि जितने लोग पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्यों में गए थे तो वो जो है वापस आ रहे हैं अपने अपने राज्य में। तो वापस आने वाले जितने भी श्रमिक हैं उनके साथ साथ जो ग्रामीण नागरिक हैं उनको सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने का काम करेगी ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और देखिए जो आपका ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये जो है 125 दिनों तक चलने वाला अभियान होगा जो कि मिशन मोड में काम करेगा। ये 12 विभिन्न मंत्रालयों विभागों जैसे कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान पेयजल और स्वच्छता, दूरसंचार, कृषि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़कें का एक जो है समन्वित प्रयास होगा, ठीक है। ये सभी जो क्या करेंगे 125 दिनों तक जो है अभियान चलाएंगे मिशन मोड में ताकि जो जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं उनको और साथ ही जो ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। देखिए इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपए के जो है फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित होकर जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में, यहाँ से कुछ भी एग्जाम में पूछा सकता है इसलिए मैंने आपको डिटेल में पूरा बता दिया। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो है कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 750 मिलियन डॉलर। और देखिए जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, चीन की बीजिंग में, और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में उनका नाम है जीन ल्यूकुन। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा लेकिन एक लाइन में दिमाग में बना रखिएगा कि अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को जो है गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए टोटल 750 मिलियन डॉलर जो है ऋण देने की घोषणा की है। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के खिलाफ जो है जो भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस है, ठीक है, तो इसको लॉन्च करने के लिए किस देश के टेक कंपनी ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ जो है साझेदारी की है। तो देखिए जो आपका ये ट्रोपोगो लिमिटेड कंपनी है ये आपका है यूनाइटेड किंगडम का एक कंपनी। देखिए जो आपकी ये बीमा पॉलिसी है इसका नाम है पे एज यू फ्लाई। देखिए आपने देखा होगा ड्रोन्स अगर हम उड़ाते हैं तो इससे कई सारे नुकसान भी हमारे हो सकते हैं, ड्रोन को भी क्षति पहुंच सकती है या फिर इसके कारण किसी और को भी क्षति पहुंच सकती है। तो इसी क्षति का जो है बीमा करने के लिए इस पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस को लॉन्च किया किसने, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने, किसके साथ मिलकर जो है ट्रोपोगो लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर। देखिए जो आपका ये HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसके वर्तमान में MD और CEO हैं रितेश कुमार जी, इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जो है ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी उबर ने जो है एशिया प्रशांत का क्षेत्रीय महाप्रबंधक यानी कि रीजनल जनरल मैनेजर अपॉइंट किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं प्रदीप परेश्वरन। ठीक है जो आपके प्रदीप परेश्वरन है
ये जो है अभी वर्तमान में भारत और दक्षिण एशिया में जो है अध्यक्ष हैं किसके, उबर के। और ये जो है भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाजारों का कामकाज देखते हैं वर्तमान में। लेकिन अब ये नई भूमिका में, यानी कि एशिया प्रशांत के क्षेत्रीय महाप्रबंधक के रूप में जो है अब 6 और देशों दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी कामकाज देखेंगे। और देखिए जो आपकी ये उबर कैब कंपनी है, इसके वर्तमान में सीईओ हैं दारा खुसरोवाशाही, और इसकी स्थापना मार्च 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। तो ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आप सभी लोगों को इसका आंसर देना है, तो तैयार हो जाइए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत और चीन के बीच में अभी हाल ही में किस स्थान पर जो है सीमा विवाद के कारण हिंसक झड़प हुई है, उत्तर बताइए इसका। दूसरा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, उत्तर बताइए। तीसरा है कि हाल ही में किस देश के ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदीरोव का जो है ने जो है वर्ल्ड स्टार्स शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है, उत्तर बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस राज्य में जो है रज पर्व अथवा रजा पर्व उत्सव मनाया गया, इसका उत्तर बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में किस संस्था को जो है पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर बनाया गया है, आंसर बताइए इसका। देखिए कल का वीडियो था जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो कल के वीडियो को देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा और अभी वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पे। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके जो है उन सबको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।